हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू दिस चैनल। मेरा नाम है राज। नाम तो सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेटा और डेटा के टाइप्स के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्टैट्स के बारे में। स्टैट्स के टाइप जो होते हैं डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। उसके अलावा हमने पढ़ चुका है कि डिस्क्रिप्टिव क्या टाइप के होते हैं, इन्फ्रेंशियल क्या टाइप के होते हैं। और इसमें एक जो कॉमन चीज़ यूज़ होती है वो होती है पॉपुलेशन और सैम्पल। ठीक है, तो हम इन दोनों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो ये सब हो गया है क्योंकि तो अब हम पढ़ेंगे डेटा के बारे में। तो डेटा क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है। डेटा होते हैं फैक्ट्स। ये हमको सबने बताया है कि डेटा मतलब फैक्ट्स, कोई भी फैक्ट हो गया वो डेटा हो गया। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कोई बर्ड है वो उड़ रही है तो वो डेटा नहीं है। हम सांस ले रहे हैं वो भी डेटा नहीं है। हमारा हार्ट बीट हो रहा है, बीट कर रहा है, तो वो भी डेटा नहीं है। ठीक है, ये सब डेटा नहीं है। कोई ये भी तो एक फैक्ट है ना कि हार्ट बीट कर रहा है, वो भी एक फैक्ट है। सांस ले रहे हैं वो भी एक फैक्ट है। बर्ड उड़ रही है वो भी एक फैक्ट है। बट फैक्ट डेटा नहीं है। एक्चुअल में डेटा क्या है? डेटा वो फैक्ट्स हैं जिनको हम रिकॉर्ड कर सकें, यानी रिकॉर्ड मतलब जिनको हम स्टोर कर सकें, कहीं स्टोर कर सकें, समय आने पर एनालाइज भी कर सकें फर्दर, या फिर उस पर अपनी स्टैटिस्टिक परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो उसे बोला जाता है डेटा। ठीक है। तो सिर्फ फैक्ट्स डेटा नहीं होते। अगर आप कभी इंटरव्यू में जाओगे और आपने कहा डेटा मतलब फैक्ट्स होते हैं या फिर डेटा मतलब हर चीज़ डेटा है, तो ऐसा नहीं है। डेटा क्या है? वो फैक्ट्स जिनको हम स्टोर कर सकते हैं और बाद में रीयूज़ भी कर सकते हैं। बाद में क्या कर सकते हैं हम उसको? रीयूज़। तो ये हो गया डेटा। अभी ये जो डेटा है ना, इसके भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, डेटा जो है, हाँ, तो जो डेटा है उसके दो पार्ट होते हैं। कौन से होते हैं पार्ट? एक होता है क्वालिटेटिव डेटा और एक होता है, पहले लिखते हैं क्वालिटेटिव डेटा, और सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है क्वांटिटेटिव डेटा। अब जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, क्वांटिटेटिव डेटा मतलब जहाँ नंबर्स यूज होंगे, क्योंकि क्वांट मतलब एक तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो क्वालिटेटिव डेटा है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे कौन सा डेटा होता है? वो डेटा जो कैटेगरीज में हो। मतलब क्या? कैटेगोरिकल डेटा। जो कैटेगोरिकल डेटा होता है वो होता है क्वालिटेटिव डेटा का टाइप, और जो क्वांटिटेटिव डेटा है उसमें होता है न्यूमेरिकल डेटा। और वो डेटा जिस पे हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जा सके। तो वो डेटा जो न्यूमेरिकल मतलब क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है वो बेसिकली न्यूमेरिकल होता है, और उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशन किए जा सकते हैं। जैसे कि सेल्स का जो डेटा हुआ वो हो गया क्वांटिटेटिव डेटा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, प्लस में इस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 की सेल्स हुई है और 7,000 उसमें से उसकी कॉस्ट है, तो 3,000 जो आएगा हमारा वो नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का डेटा जो हो गया वो हो गया क्वांटिटेटिव डेटा। कैटेगोरिकल डेटा मतलब कि कोई ऐसा डेटा कि आज तापमान हाई है, फिर वहाँ पे एक और चीज़ है तापमान लो है, तापमान मीडियम है, इस टाइप का डेटा। या फिर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी ओ, ये सब जो है ये भी कैटेगोरिकल डेटा में आ गया। तो इस तरह के जो डेटा होते हैं वो कैटेगोरिकल डेटा होते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा सेल्स टाइप के डेटा होते हैं। अब जो ये क्वांटिटेटिव डेटा है इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। क्या पार्ट होते हैं वो? एक तो होता है डिस्क्रीट, सेकंड पार्ट क्या होता है? कंटिन्यूअस। ठीक है, तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूअस जानते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रीट हमको समझ आ जाएगा, या फिर चलो पहले डिस्क्रीट जानते हैं। डिस्क्रीट मतलब होल नंबर्स जो कि एक रेंज में हो, विद इन ए रेंज। ठीक है,
और मतलब कि होल नंबर मतलब पूरे नंबर, जैसे कि इसमें किस तरह का डेटा आ सकता है कि किसी आदमी के बच्चे कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इतने ही हो सकते हैं ना, 5 6 होने ऐसे है, रिकॉर्ड भी बने हैं, लोगों ने 60 बच्चे भी किए हैं, बट मैक्सिमम 2 3 5 6 इतने ही होते हैं। कभी ये नहीं होता कि 2.5 बच्चे हो गए, 3.5 बच्चे हो गए, ठीक है। तो इस तरह का जो डेटा है वो डिस्क्रीट डेटा होता है, ठीक है। और कंटिन्यूस डेटा कौन सा होता है, वो डेटा जो कि रेंज करता है -∞ से +∞ तक, मतलब माइनस में कितना हो सकता है, प्लस में भी कितना भी हो सकता है। तो इस टाइप का डेटा जो होता है वो होता है कंटिन्यूस डेटा, ठीक है। अभी जैसे हार्ट रेट होती है, वो एक तरह का होल नंबर होते हैं हार्ट रेट वगैरह, ठीक है, 71 72 73, बट वो भी कंटिन्यूस में आ जाता है। एक्चुअल में वो डिस्क्रीट टाइप का है, बट वो भी कंटिन्यूस में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो नंबर की रेंज है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, होल नंबर विद इन ए रेंज, यानी एक तो होल नंबर हो, ठीक है, ऊपर से रेंज में हो, ठीक है। हार्ट रेट वैसे तो डिस्क्रीट होना चाहिए, बट कंटिन्यूस में आ जाता है क्योंकि उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। तो कंटिन्यूस डेटा के एग्जाम्पल क्या है, वेट, हाइट, ठीक है। तो ये हो गया कंटिन्यूस डेटा के एग्जाम्पल। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। तो ये तो था क्वांटिटेटिव डेटा। अब हम जानेंगे क्वालिटेटिव डेटा के बारे में। तो क्वालिटेटिव डेटा जो होता है उसको भी 2 पार्ट में हम बांट सकते हैं, ऑर्डिनल और क्या होता है, नॉमिनल। ऑर्डिनल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, ये मैंने जैसा कि कहा था, ज़्यादातर डेटा जो है स्टैटिस्टिक की ज़्यादातर जो टर्म्स है वो आपको नाम से ही पता चल जाती है। इसका मतलब क्या है, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, कि इसके अंदर कोई तो ऑर्डर होता है, रैंक या फिर ऑर्डर, ठीक है। और नॉमिनल मतलब इसमें कोई भी नो रैंक, कोई रैंक नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी ऑर्डर नहीं है, ठीक है, नो रैंक नो ऑर्डर। अब एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले ऑर्डिनल के, आइल्स की रैंकिंग, ये एक तरह का ऑर्डिनल डेटा है, क्योंकि जैसे जो 7 रैंक वाला है और जो 8 रैंक वाला है उसमें 8 वाला बेटर है, क्योंकि इसके रैंक ज़्यादा है ना। यहाँ पे एक ऑर्डर है, 7 वाला कम है, 8 वाला ज़्यादा है, या फिर कहीं तो रेस होती है तो वहाँ पे जो फर्स्ट आता है वो सबसे तेज़ होता है, जो सेकंड आता है वो सब उससे कम होता है, थर्ड उससे कम होता है। यहाँ पे एक ऑर्डर है पर्टिकुलर, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ऑर्डिनल डेटा। अब आती है बात नॉमिनल डेटा की। नॉमिनल डेटा मतलब जहाँ कोई ऑर्डर नहीं है। फॉर एग्जांपल जेंडर, जेंडर कैसे होते हैं, जेंडर होते हैं मेल या मेल फीमेल। अब इसमें क्या ऑर्डर है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कौन बेटर है, मेल बेटर है या फीमेल बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बोलने वाले लड़के बोलेंगे भाई हाँ भाई लड़के बढ़िया होते हैं, लड़कियाँ कहेगी हाँ हम लड़कियाँ बढ़िया हैं, बट ऐसा है नहीं एक्चुअल में ना। एक्चुअल में तो लड़के ही बढ़िया, मतलब एक्चुअल में तो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और ये हो गया जेंडर कि नॉमिनल डेटा का एक टाइप क्या हो गया, जेंडर। उसके अलावा जो क्या एग्जांपल हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, ब्लड ग्रुप हो सकता है, कलर भी हो सकता है, क्योंकि कलर अगर है, रेड है, ग्रीन है, कौन सा कलर बेटर है आपके हिसाब से। आप कोई कहेगा प्रेफरेंस के हिसाब से रेड बोलेगा, कोई बोलेगा ग्रीन, पर एक्चुअल में कलर में से कोई भी कलर बेटर नहीं है। दोनों मतलब कलर से बेटर होने का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम, कलर मतलब कलर ही है बस, ठीक है। रेड भी कलर है, ग्रीन भी कलर है, इसमें कोई रैंक नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया नॉमिनल डेटा। तो आज की हमने इस वीडियो में हमने जाना डेटा के बारे में, ठीक है, और टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में। फिर हमने जाना कि क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, फिर उसके बाद हमने जाना क्वालिटेटिव क्या होता है, फिर उसके बाद हमने जाना डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में फ़र्क, ठीक है, कॉन्टिन्यूस NUOUS, ठीक है, कॉन्टिन्यूस में फ़र्क। फिर हमने जाना कि ऑर्डिनल और नॉमिनल में फ़र्क, नॉमिनल डेटा में फ़र्क, ठीक है। तो ये सब हमने जान लिया है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा क्या डेटा होता है, किस टाइप का डेटा होता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे स्केल ऑफ मेजरमेंट के बारे में। ये सब जो है अभी स्टैटिस्टिक का बेसिक्स है, यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आगे जो टर्म यूज़ होने वाली है
क्या टर्म कहाँ पे यूज़ हो रही है, क्यों यूज़ हो रही है, सबका एक अंदाज़ा लगेगा, इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है ना तो सबसे पहले तो कर दो सब्सक्राइब, ठीक है, क्या है, सबसे पहले कर दो सब्सक्राइब, फिर उसके बाद कर दो शेयर, और इस वीडियो को लाइक करो। यहाँ इसके नीचे कमेंट करो, बताओ कि क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या आपको लगता है कि और कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है। और उसके अलावा आप बस बहुत है इतना। बाय बाय, जय श्री राम, हैव ए गुड डे।